हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे गोल्ड पे मैं कुछ सेल ऑर्डर ओपन कर रहा हूँ। इसका आपको रीज़न भी बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल के जो पोजीशन है वो क्यों ओपन किए। तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे BBMA का एक एक्सट्रीम बना हुआ है। जब मूविंग एवरेज 5 एंड हाई बॉलिंजर बैंड टॉप के ऊपर जब निकल जाता है ना, तो उसे एक्सट्रीम बोलते हैं। ठीक है, या फिर मूविंग एवरेज का 5-10 लो जब लो बॉलिंजर बैंड के नीचे निकल जाता है तो वहां पे भी एक्सट्रीम बोलते हैं। तो वो बाई के लिए होता है और ये सेल के लिए होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखोगे अगर 4 टाइम पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम बना हुआ है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। मार्केट ने यहाँ पे 4 से 5 टाइम मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक डोमेन ब्रेक बनाया हुआ है। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, वन बुलिश कैंडल को अगर मोर देन 3 कैंडल बीयरिश कैंडल अगर क्लोजिंग देते हैं तो इसे डोमेन ब्रेक बोलते हैं। दोस्तों आज थोड़ा तबीयत खराब है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि गर्मी बहुत इतनी है ना, तो मैंने 3-4 दिन थोड़ा ठंडा पानी ज़्यादा पी लिया था, उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है, तो बोलने को भी बहुत तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ पे अभी ये जो डोमेन ब्रेक बना हुआ है, तो इसको फीवो रिट्रेसमेंट हम लगाते हैं इस पे। तो फीवो रिट्रेसमेंट जब लगाते हैं, आपको पता है कि जो बिक होती है बुलिश कैंडल की, उससे हम एकदम 0 लेवल को लगाते हैं, और जो कैंडल हमारा जो रेड कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक है, 1 कैंडल को जो तीसरा कैंडल क्लोजिंग देता है उसकी बॉडी को 100 लेवल पे लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डोमेन ब्रेक को और फीवो रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ पे। तो इसका जो पहला टीपी रहता है 161 जो रहता है वो पहला टीपी रहता है। ठीक है, उसके बाद 261 वो दूसरा टीपी रहता है। तो मिनिमम यहाँ पे आप फर्स्ट टीपी को मार्क कर सकते हो, आप फर्स्ट टीपी ले सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, और उसमें आपको ज़्यादा लालच नहीं रखना है। उसके बाद आप ब्रेक इवन लगा के और आप सेटअप को होल्ड कर सकते हो। तो हमेशा आपको ट्रेडिंग में यही चीज़ सिखाई जाती है, आप फर्स्ट अपना प्रॉफिट है वो सिक्योर किया करो। अगर इन केस आपका 30 से 40 पे भी प्रॉफिट चल रहा है तो भी आप हाफ ट्रेड क्लोज कर लो, बाकी का आप ब्रेक इवन सेट करके और छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट है वो सिक्योर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो मार्क किए हैं उनको हटा देता हूँ, क्योंकि चार्ट उससे एकदम क्लियर हो जाता है, प्रॉपरली दिखता है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊं, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ना, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टी टाइम मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस किया है। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 टाइम पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है सेम जोन में। तो यहाँ से इतना मार्केट यहाँ से चलेगा तो एटलीस्ट 60 से 70 मिनिमम पकड़ लो आप, इतना तो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद मार्केट ने अगर यहाँ पे देखो तो ड्रॉप बेस ड्रॉप बना के चल रही है मार्केट। ठीक है, तो हमेशा मार्केट ने ड्रॉप किया, बेस बनाया, उसके बाद वापस ड्रॉप हुआ, उस जोन को रिटेस्ट करने आता है। अगर मार्केट इस पोजीशन में चल रहा है ना कि ड्रॉप बेस ड्रॉप बना के चल रहा है, और उसके बाद अगेन मार्केट उस बेस में मार्केट रिटेस्ट करने आता है, उसका मतलब फॉल होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। कई बार इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, जब लाइव मार्केट में मैं इस तरीके से मार्क करता हूँ तो सही से ना वो सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो दूसरा छूट जाते हैं, प्रॉब्लम आता है बहुत सारा। क्योंकि चार्ट जब मोबाइल पे करते हैं तो चार्ट बहुत छोटा रहता है, उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो दूसरा सेलेक्ट हो जाता है, तो कई बार इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो ये देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप बना के चल रहा है मार्केट, और उसके बाद मार्केट फिर फॉल हुआ। उसके बाद अगेन ये जो बेस बनाया है ना, इस बेस में मार्केट रीटेस्ट करने आती ही आती है। और मार्केट ने अगर आप ये देखोगे तो जहां मार्केट ने इतना कंसोलिडेट किया है वो एक तरह से आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब उसको रीटेस्ट करने आती ही आती है मार्केट उस जोन में। तो यहाँ अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने कम से कम 10 कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट चल रहा है मार्केट का, समझो ना 20 से 20 पिप समथिंग चल रहा है।
तो ये जो मार्केट ने ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे अच्छा एक बेस बनाया हुआ है, मतलब 8 से 10 कैंडल मार्केट ने बनाए हुए हैं। तो यहाँ मार्केट जब कंसोलिडेशन करता है ना तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। अगर आपने कभी आप देखोगे कि 1-2 कैंडल बनाया है और वहाँ पे अगर आप बेस समझते हो तो वहाँ पे आप इतना स्ट्रांगली बोल नहीं सकते हो कि मार्केट इसको रिटेस्ट करने आएगा। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आपको मिल जाए कि कोई भी टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने उस सेम जोन में जो रेक्टेंगल शेप में कंसोलिडेशन करता है ना तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के चलता है मार्केट वहाँ पे, ठीक है ना। A few moments later. तो यहाँ भी मेरा 50 से 60 पे प्रॉफिट आ गया है। तो यहाँ पे मैं अपनी कुछ ट्रेड क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट सिक्योर करना वो फर्स्ट रीजन है। हमेशा ऑलवेज अपना प्रॉफिट पहले सिक्योर कर लिया करो। तो यहाँ पे कुछ ट्रेड है मैं होल्ड रखूँगा, ठीक है। बाकी की ट्रेड मैंने ऑलरेडी अपना प्रॉफिट ले लिया है, तो ये जो बाकी की ट्रेड है वो होल्ड रखूँगा 2 से 3 ट्रेड, और इसको भी बाद में जब थोड़ा प्रॉफिट बढ़ जाएगा उसके बाद मैं क्लोज कर लूँगा। ओके गाइस, ये वाली जो होल्ड मैंने ट्रेड की थी वो भी अच्छी प्रॉफिट में आ गई। यहाँ से 70-80 पे प्रॉफिट आ गया है, तो इनको भी मैं होल्ड कर लूँ, इनको भी मैं क्लोज कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो 70-80 पे प्रॉफिट आ गया उसके लिए बहुत हो गया। और यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड है ये भी मैं क्लोज कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मेरी सारी ट्रेड है मैंने क्लोज कर ली हैं, और मेरा जो प्रॉफिट है वो हो गया है 40 से 50 पिप समथिंग प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो इसका इतना प्रॉफिट है वो काफ़ी है एक सेटअप में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।